अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, वो है बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? वो मैकेनिज्म जिसके जरिए हमारा बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट करती है, डिफेंस करती है अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स में। उसमें अगर हम देख लें तो हमारे बॉडी में फॉरेन इन्वेडर कौन कौन से है, वायरसेस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, इससे हमें प्रोटेक्ट करती है। जो हमारी बॉडी है ये डिफरेंट रिमार्केबल एबिलिटी है इसमें, जो हमें डिपेंड करे ऐसे पैथोजन से या फॉरेन सब्सटेंसेस है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी मैकेनिज्म है जिसके जरिए हमारी बॉडी जो है वो डिपेंड करती है हमें, जो फॉरेन इन्वेडर हमारे बॉडी में एंटर होती है। बेसिकली अगर हम देख लें तो ह्यूमन बॉडी हैज 3 प्राइमरी लाइंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो फाइट करती है अगेंस्ट दीज फॉरेन पैथोजेंस या फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में, इंक्लूडिंग वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। The immune system has 3 line of defense mechanism: the primary, secondary and non-specific and specific adaptive responses to the foreign invaders. अब हम बात करेंगे पहले the physical barrier के बारे में कि physical barrier हमारे पास क्या है। इसमें skin and mucous membrane आता है। Skin, इसको हम first line of defense mechanism भी कहते हैं। The skin provide a physical barrier that prevent a human from pathogen. The skin provide a physical barrier that prevent pathogen from entering the body. The sweat and sebaceous secretion also contain antimicrobial substances that can destroy the harmful microbes. हमारे स्वेट ग्लैंड जो है सेबेशियस सिक्रीशन होती है, उसमें एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस मौजूद होती है, उसके जरिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किल हो जाती है। इसको अगर हम स्किन की बात कर ले तो स्किन जो है ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है, जो सबसे पहला जो पैथोजेंस के खिलाफ काम करता है वो हमारा स्किन है। इसके बाद है हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है? ये कीपर्स सेफ इनसाइड, जो हमारे इनसाइड के जो कैविटीज हैं उसको सेफली रखता है। म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन बॉडी एक्टिविटीज सच एज द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट and secrete mucus as sticky fluid that trap pathogens and prevent them from entering further into the body. जो क्या करता है? जो कुछ म्यूकस स्टिकी फ्लूइड सिक्रीट करती है जिसके जरिए पैथोजेंस को ट्रैप कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं हमारे बॉडी का एंटर होने में। सो दैट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन फंक्शन दैट कीप अस सेफ इनसाइड द बॉडी, जो इस एक्टिविटीज में, जो इस कैविटीज में हमारे बॉडी में जो को सेफ रखता है। इसके बाद है स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब स्पेसिफिक इम्यूनिटी कौन सी है और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी? स्पेसिफिक इम्यूनिटी को हम एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। द एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक इम्यूनिटी विच टारगेट स्पेसिफिक पैथोजन दैट द बॉडी हैज इनकाउंटर्ड बिफोर। This includes the production of antibodies by B cells and activation of cells that has been specifically programmed to recognize and destroy that pathogens. ये क्या करते हैं? वो स्पेसिफिक टारगेटेड स्पेसिफिक पैथोजेंस के खिलाफ काम करती है, उसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी या हम उसको एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। इसमें मेन रोल किसका है? बी सेल्स का है। बी सेल्स क्या करते हैं? वो एक्टिवेट हो जाती है, उसके खिलाफ काम कर देते हैं। अब है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को हम इनेट इम्यूनिटी भी कहते हैं। इट इज प्रोवाइडेड बाय इनेट इम्यून सिस्टम विच प्रोवाइड जनरल डिफेंस अगेंस्ट एनी फॉरेन पैथोजेंस। जो हमारे बचपन में जो हम एक बेबी बर्थ होती है उस टाइम उसके बॉडी में इनेट इम्यूनिटी की प्रोडक्शन होती है, उसी इनेट इम्यूनिटी के जरिए वो हमें पैथोजन से बचाता है।
दिस इंक्लूड बैरियर लाइक स्किन, जो हमारा स्किन है यह भी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, एज वेल एज इम्यून सेल्स लाइक न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, जिसको हम WBC सेल्स कहते हैं। ये भी हमें एक इनेट इम्यूनिटी देता है, जिसको हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इनेट इम्यून सिस्टम में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है। फर्स्टली अगर हम देख लें तो रिकॉग्निशन है, ये सेल्स रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर्स एंड पैथोजन। ये क्या करता है, जो सेल के ऊपर फॉर एग्जांपल एक फॉरेन पैथोजन है, उसके ऊपर जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स है उसको आइडेंटिफाई करता है एज अ फॉरेन यूजिंग स्पेसिफिक रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। उसके जो एंटीजेंस के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होती हैं, उसके जरिए ये रिकॉग्नाइज करती है। उसके बाद रिस्पॉन्स देना, उसमें स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो केमिकल रिलीज करती हैं टू एक्टिवेट अदर सेल्स। वो एक स्पेसिफिक सेल्स है, उसको वो क्या करते हैं, वो दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, जिससे वो स्टिमुलेट होती है और स्टिमुलेट टू इम्प्लीमेंट टू अटैक द इन्वेडर पैथोजेंस, और उस पैथोजेंस के खिलाफ फिर काम कर देते हैं। इसके बाद है तीसरा साइटोकाइन्स। साइटोकाइन्स क्या है, साइटोकाइन्स आर मैसेंजर्स, केमिकल्स है ये दैट कोऑर्डिनेट द इनेट एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम। ये क्या करता है, ये दोनों सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशंस क्रिएट करता है। जो इनेट एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी है हमारे बॉडी में, उसके साथ एक कम्युनिकेशंस क्रिएट करता है। ये दोनों कंट्रीब्यूट, जब एक पूरा रिस्पांस क्रिएट होता है, ये दोनों साइटोकाइन क्या करता है, कंबाइन कर देते हैं ताकि ये दोनों एक रिस्पांस कर ले। कोई खास पैथोजेन आया हो हमारे बॉडी में, उसके खिलाफ एक स्पेसिफिक रिस्पांस दे दे। इसके बाद इनमें एडॉप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम कौन कौन सी है और कौन कौन सी सेल जो है हमें एडॉप्टिव इम्यूनिटी या एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम हमारे पास है। एक बी सेल्स है, दूसरा है टी सेल्स। बी सेल्स क्या करती है, बी सेल्स हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करती है। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। बी सेल्स जो है आर स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, proteins that can identify and take specific pathogens for destruction by the immune system. ये बी सेल्स जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ बी सेल्स है हमारे बॉडी में। 5 डिफरेंट टाइप है, IgM, IgG, IgA, IgD, IgE। ये क्या करते हैं, ये पैथोजेंस के खिलाफ काम करते हैं और स्पेसिफिक पैथोजेंस के खिलाफ। अब है टी सेल्स। ये टी सेल्स क्या करती है, ये डायरेक्टली किल इन्फेक्टेड सेल, ये डायरेक्ट उस सेल्स के पास जाता है और उसको किल कर देते हैं। उसको हम टी सेल्स या डायरेक्टली किलिंग इन्फेक्टेड सेल्स भी कहते हैं, या डायरेक्टली किलिंग सेल्स भी हम इसको कहते हैं। T cell recognize and directly kill virus infected cells and cancer cells, helping to stop infection before they spread. ये क्या करती है, T cell specific cells को जो डायरेक्टली उसको सेल्स में जाके डायरेक्टली उसको किल कर देती है। फॉर एग्जांपल जिसमें वायरस इन्फेक्टेड सेल्स आते हैं, कैंसर सेल्स है, उसको उसकी इन्फेक्शन को स्टॉप कर देती है और उसकी स्प्रेड से हम बच जाते हैं। ये है एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम जो बी सेल्स और टी सेल्स इसमें काम करता है। इसके बाद एंटीबॉडीज क्या है, इसकी स्ट्रक्चर्स क्या है, उसका फंक्शंस क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, ईच एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स हैज 2 heavy chains and 2 light chains। जिस तरह एक पिक्चर में दिखाया गया है कि ये 2 light chains है और 2 heavy chains है हमारे पास, जो फॉर्मिंग वाई शेप का स्ट्रक्चर देता है हमें, विद अ वेरिएबल रीजन दैट बाइंड टू द स्पेसिफिक एंटीजन। ये सबसे ऊपर जो है ये क्या है, ये जो वेरिएबल रीजन है, हर स्ट्रक्चर के लिए, हर सब्सटेंस के लिए उसकी स्ट्रक्चर्स अलग अलग होती है, जिसके जरिए ये बाइंड कर देती है। अब फंक्शंस क्या हैं, एंटीबॉडीज कैन न्यूट्रलाइज पैथोजन, ये पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एक्टिवेट द कंप्लीमेंट सिस्टम, इस कंप्लीमेंट सिस्टम जो हमारी बॉडी में है उसको एक्टिवेट करता है। एंड देन प्रोमोट पैगोसाइटोसिस
एंड ट्रिगर इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में ट्रिगर कर देती है। इम्यून मेमोरी, अब हमारे इम्यून सिस्टम सिर्फ ये काम नहीं करता कि ये रिस्पॉन्स दे दे और हमारी बॉडी में एक मेमोरी ना छोड़े, तो हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो एक मेमोरी भी क्रिएट करता है। फर्स्ट क्या करता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स देता है। द फर्स्ट टाइम द इम्यून सिस्टम एनकाउंटर एन एंटीजन, इट प्रोड्यूस ए प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेटिंग एफेक्टर सेल दैट अटैक द इन्वेडर। जो बाहर से पैथोजेंस हमारे बॉडी में एंटर होता है उसके खिलाफ पहला रिस्पॉन्स प्राइमरी रिस्पॉन्स देते हैं। उसके बाद है दूसरा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। एट द सेम एंटीजन एंटर द बॉडी अगेन, अगर वो पैथोजेंस दोबारा हमारी बॉडी में एंटर हो गया तो उसके खिलाफ हमारा बी सेल जो मेमोरी सेल्स क्रिएट करते हैं, एंड टी सेल जो एक्टिवेट होती है सेकेंडरी रिस्पॉन्स में टू प्रोड्यूस लार्ज एंड मोर रैपिड इम्यून रिस्पॉन्स। ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स में जो रैपिडली रिस्पॉन्स देंगी वो कौन कौन सेल्स है, वो बी सेल्स है और टी सेल्स है। अब तीसरा है वैक्सीन, जो हम वैक्सीनेशन करवाते हैं। वैक्सीन वर्क बाय एक्सपोजिंग द बॉडी टू ए नॉन पैथोजेन फॉर्म ऑफ एंटीजन जो स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी सेल विदाउट कॉजिंग द डिजीज। ये वैक्सीन क्या करती है, हमारे बॉडी को एक्सपोज हो जाती है नॉन पैथोजेन फॉर्म में। एक एंटीजन हमारे बॉडी में एक नॉन पैथोजेनिक फॉर्म में एंटर होती है जो हमारे बॉडी उसके खिलाफ काम करता है और एक्टिवेट हो जाती है, जो हमारे बॉडी में मेमोरी भी छोड़ देता है और जो अगला जो इन्फेक्शन हमें लगता है उसके खिलाफ भी काम करता है।